हमारा पहला फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू साइन एस यू एम। सम सम का फॉर्मूला। और इसको करने का तरीका क्या है, आप फर्स्ट वैल्यू से लेके जहां तक आपने इसको सम करना है वहां तक इसको ड्रैग कर दें, या कीबोर्ड का शॉर्टकट है आल्ट प्लस इज इक्वल टू साइन, तो ये सम का फॉर्मूला लग जाएगा। एंटर करें, ये हमारे पास सम आ गया। अब हम इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज का, इज इक्वल टू साइन एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। और इसी तरह सेम एज इट इज फॉर्मूला है सम की तरह। हम सम की तरह जिस तरह सारी हमने एक पूरी रेंज ली थी, इसी तरह हम यहाँ पे भी अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला क्लोज और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास एवरेज निकल आई है इन सब वैल्यूज की। टू डे डेट का फॉर्मूला है कि आप चाहते हैं आपकी शीट में आज की डेट, जैसे ही आप शीट खोलें ऑटोमेटिकली अपडेट होके आज की शीट आ जाए, तो उसका फॉर्मूला है टू डे। टू डे के बाद आपने ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर करेंगे तो आपके पास ये टू डे का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे आज 6 अक्टूबर 2022 है तो ये अपडेट हो गया। इसी तरह अब हम अगले फॉर्मूले में आते हैं, डेटेड इफ का फॉर्मूला। ये एक बहुत ही ट्रिकी फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अगर आप किसी की एज कैलकुलेट करना चाहते हैं या आप किसी के ऐसे दिन, मतलब आप एक टेन्योर काउंट करना। मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, मैं इनका टेन्योर काउंट करना चाहता हूं कि एक एक बंदे को कितना कितना टाइम हो चुका है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, डेटेड इफ, और स्टार्ट कर देता हूँ। डेटेड इफ में सबसे पहले आनी है हमारी स्टार्ट डेट, ठीक है, और कोमा, फिर आएगा हमारे पास एंड डेट, जिस डेट तक आपने उसकी एज कैलकुलेट करनी है। और फिर हमारे पास आएगा एक फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में लेनी है। यहां पे हमने इन्वर्टेड कोमा में फॉर्मेट टाइप करना है, y इज इक्वल टू ईयर्स। ईयर्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। एंटर करेंगे, ये देखिए हमारे पास उसने कैलकुलेट कर दिया कि आज की डेट से लेके उस डेट तक 2014 तक उसको 7 ईयर्स हो गए हैं। अब इसको मजीद आगे मंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे इसी से। ये फॉर्मूला मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां पे जाता हूं, F2 करके मैं फॉर्मूला पेस्ट करता हूं और यहाँ ये जो हमारा फॉर्मेट था यहाँ पे हम YM कर देंगे, यानी रिमेनिंग ईयर्स के मंथ आ जाएंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे, ये देखें रिमेनिंग ईयर्स के मंथ आ गए। डेज में भी सेम यही काम करेंगे, F2 करेंगे, एडिटेबल सेल आ जाएगा, उसमें फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पहले हमने YM किया था, अब हम MD कर देंगे। MD का मतलब है मंथ, जो मंथ जो कंप्लीट मंथ नहीं हुआ, जिसके डेज रहते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंटर करेंगे, ये देखें 7 ईयर्स 11 मंथ और 9 डेज उसकी टोटल टेन्योर है आज की डेट से लेके। अगला फॉर्मूला है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का जो लफ्जी मतलब है वो है जोड़ना, और यहाँ पे भी यही काम करेगा कि यहाँ पे वो बहुत सारे, अगर आप चाहते हैं बहुत सारे सेल्स में डाटा, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी लगा के दिखाता हूँ कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट शुरू करते हैं फॉर्मूले के लिए। सबसे पहले मैं 7 लेता हूं, फिर कोमा लगा के दूसरा टेक्स्ट में ईयर्स लेता हूं, फिर कोमा लगा के तीसरा टेक्स्ट, इन सबको हमने जोड़ना है 11। इसके बाद फिर उसके मंथ, आगे उसका जो नरेशन लिखी है कि 11 मंथ्स। फिर इसी तरह मैं इसको डेज ले लेता हूं 9, और उसके बाद उसकी नरेशन डेज, जो वर्ड में लिखा हुआ है डेज, वो डेज का। यहाँ पे देखें मैंने 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट में एक जगह पे रेफरेंस किया है। अब मैं जैसे फॉर्मूला क्लोज करके एंटर करूंगा, ये देखिए ये उसने 6 वैल्यूज को एक सिंगल सेल में इकट्ठा करके दिखा दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, मैं अपना यहां से फॉर्मूला चेंज करता हूँ, मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, एंटर करता हूँ। इसी तरह मैं इसको ड्रैग करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखिए साथ ही 7 ईयर्स, पहले 7 ईयर्स 11 मंथ आ रहा था, अब 7 ईयर्स 10 मंथ आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। कॉन्कैटिनेट का मतलब है सबको जोड़ना। काउंट ऑल या काउंटा भी इसको कहते हैं, काउंट ऑल। काउंट ऑल का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू काउंट काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे,
हमने कोई भी, इसका मकसद क्या है कि हमने किसी भी डाटा को एक सीक्वेंस में काउंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं एम्प्लॉयज को काउंट करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय 1 से लेके एम्प्लॉय एंड, जो हमारी लिस्ट के एंड तक एम्प्लॉय है, हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ यार मुझे पता चल जाए कि मेरे टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। यहाँ पे मैं इन सारे रेंज को सिलेक्ट करके, काउंट ए में सिलेक्ट करके इनको एंटर करूंगा। ये देखिए, ये मेरे पास उसने 18 एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दिया कि आपके पास 18 एम्प्लॉयज हैं। यहां से अगर कोई भी एक आधा ब्लैंक हो जाएगा तो ये देखिए, ये उसको फौरन कैलकुलेट कर लेगा कि आपके पास अब 17 रह गए, 18 नहीं है। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस ले आता हूं। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ का। काउंट ऑल का तो आपको पता चल गया कि यार आपने सारी एक लिस्ट में से निकाल ली कि आपकी पूरी लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं, कितनी आपके पास, मतलब कि एक रेंज वन से लेकर रेंज लास्ट वाली रेंज तक आपके पास कितनी टोटल एंट्रीज है। काउंट इफ का होता है कि काउंट इफ में क्राइटेरिया लगता है कि आपने स्पेसिफिक चीज के काउंटिंग करनी है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैंने चेक करना है कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने कितने बंदे हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में कितने हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ और ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी रेंज दूंगा, जिस रेंज में से मैंने अपनी क्राइटेरिया को फाइंड करना है। यहां से मैं जाता हूं, मैं उनके सामने जो मैंने उनके हर एम्प्लॉय के सामने उसके डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ था, पता चले ये एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट का है, उस सारी डिपार्टमेंट वाली रेंज को मैं सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अगला जो काम है वो है क्राइटेरिया। कोमा लगा के मैं क्राइटेरिया पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया क्या देना है, कॉमा लगाने से पहले मैं इसको F4 कर लूंगा। F4 का मकसद क्या होता है कि उसने लॉक करना होता है सारी सीरीज को। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। मैं यहां से जाता हूं, मैं यहाँ पे ये पूरी जो मेरे पास ये सीरीज पूरी रेंज है डिपार्टमेंट की, मैं ये नीचे तक कॉपी को रेंज दे देता हूं और F4 करूंगा तो मेरे पास ये देखे सारे 4 डॉलर साइन आ गए। 4 डॉलर साइन कैसे कि C3 में उसने लॉक किया उसको, और C20 तक ये रेंज लॉक रहेगी। आप फॉर्मूले को जैसे मर्जी कॉपी पेस्ट करें ऊपर, ये चेंज नहीं होगी, ये यही की यही रहेगी। क्राइटेरिया में क्या देना है कि एडमिन डिपार्टमेंट के कितने बंदे हैं। यहाँ पे अब मैंने ब्रैकेट क्लोज की, फॉर्मूला क्लोज किया, एंटर करूंगा। ये देखिए, इसने मेरे पास बता दिया कि आपके एडमिन डिपार्टमेंट में 6 लोग हैं। इसी तरह मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा और सिर्फ फॉर्मूला ही नीचे पेस्ट करूंगा। अगर मैं कंट्रोल वी करके फॉर्मूला पेस्ट करता हूं तो ये देखिए नीचे फॉर्मेटिंग खराब हो गई है। जो मैंने लाइन लगाई हुई थी डार्क कलर की, जरा बोल्ड थोड़ी सी थिक लाइन थी, वो थिक लाइन की जगह उसने उसी का फॉर्मेट जो कि नैरो लाइन वाला फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट को कॉपी किया और नीचे लगा दिया। मैं कंट्रोल जी करता हूं, दोबारा कॉपी करता हूं और यहाँ पे एक शॉर्टकट लगाता हूं। वैसे तो आप माउस से राइट क्लिक करके भी स्पेशल पेस्ट कर लें, फॉर्मूला टाइप हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला पे क्लिक करें, ये देखिए ये फॉर्मूला उसने लगा दिया। अब ये नीचे हमारा फॉर्मूला आ गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला नीचे आ गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि आपने फॉर्मूला कॉपी किया और इसका शॉर्टकट क्या है। Alt ES करेंगे तो हमारे पास पेज स्पेशल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से हमने सेलेक्ट करना है फॉर्मूला, या F प्रेस भी कर सकते हैं, फॉर्मूला और ओके कर देंगे। ये देखिए हमारे पास पेज स्पेशल हो गया, हमारी फॉर्मेटिंग खराब नहीं हुई है, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, बाकी कोई चीज यहां से नहीं गई। हमारा जो अगला फॉर्मूला आता है, क्योंकि हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, अब सिंपल इफ क्या काम करता है वो चेक करते हैं। सिंपल इफ हमारा क्यों जरूरी है। इफ फंक्शन एक्सेल की बहुत बड़ी जरूरत है, आपको ये बहुत जगह पे काम करता है। इफ के साथ आप कंपाउंडिंग फार्मूला भी कर सकते हैं, इफ एंड सम इफ, और बहुत सारे इफ के साथ आपके फंक्शन जुड़े हुए हैं। लेकिन इफ का फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इफ का फंक्शन क्या काम करेगा देखें। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इफ का फंक्शन लगाता हूँ, मुझे बॉस ने ये कहा कि जिस बंदे की सैलरी 50,000 से ऊपर है उसको नो कर दो, मतलब उसकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी, और जिसकी सैलरी 50,000 से नीचे है उसकी इंक्रीमेंट कर दो। तो मुझे एक लिस्ट बना के दो
कि जिसके सामने लिखा हो कि इसका इंक्रीमेंट होगा और इसका नहीं होगा। आप बजाय एक एक को चेक करने के कि यार इसकी सैलरी रेंज में है, इसकी सैलरी रेंज में नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल इफ का फॉर्मूला अगर यूज कर लें, जैसे मैं कहता हूं ये वाला सेल इज इक्वल टू ग्रेटर देन 50,000, 50,000 हो तो मेरी ट्रू वैल्यू क्या आएगी, इन्वर्टेड कोमा में आएगी नो। कोई भी टेक्स्ट आपने फॉर्मूला के रिजल्ट में शो करवाना हो तो इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। कोमा लगा के फॉल्स वैल्यू पे आते हैं। फॉल्स वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यस बाई ई एस, और इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद करके ब्रैकेट क्लोज, हमारा फॉर्मूला क्लोज। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखें तो ये हमारा फॉर्मूला देखें, हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है, उसने नो लिख दिया है। इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूं और नीचे सब पे ड्रैग करके एंटर कर दूं या कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला देखिए, जिसकी सैलरी 50,000 से कम थी उसके सामने उसने यस लिख दिया, और जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा थी उसके सामने नो लिख दिया। अब हमारा अगला फॉर्मूला इफ से रिलेटेड, जैसे ही हमने इफ का फंक्शन अब सीखा, अब है सम इफ। सम इफ में हमने चेक करना होता है कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया का सम कितना हो सकता है। जैसे यहां पे मैं चाहता हूं कि यार मेरे एडमिन डिपार्टमेंट की सैलरी मुझे पता चल जाए कितनी है। अब मैं एडमिन डिपार्टमेंट वालों को बारी बारी उसमें प्लस 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 करूंगा तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर उसमें कभी कोई नया ऐड होगा या कोई रिमूव होगा तो वो फॉर्मूला एरर दे जाएगा। अब जैसे देखें, मैं यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम काउंट इफ वाला क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमने रेंज देनी है, हमने एडमिन डिपार्टमेंट वाली रेंज दी इसको, सॉरी डिपार्टमेंट वाली सारी रेंज दी इसको। उसके बाद F4 कर देंगे। F4 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी रेंज का जो डाटा है, जब हम फॉर्मूला कहीं और कॉपी करेंगे तो वो इसको ऑटोमेटिकली ड्रैग करता जाएगा सेल के मुताबिक। अगर आप सेल नीचे वाले में कॉपी करेंगे तो नीचे वाले उधर से भी जो आपकी टोटल जो होगा पूरी रेंज होगी उसको ड्रॉप डाउन मतलब ड्रैग करता हुआ नीचे लेता आएगा। तो इसके लिए लॉक करना जरूरी है, आप भी लाजमी लॉक कीजिएगा F4 प्रेस करके। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, एडमिन डिपार्टमेंट, और फिर सम रेंज के उस एडमिन डिपार्टमेंट के सामने वाली जो अमाउंट आ रही है हमने उसको ही सिर्फ करना है, जो सेल्स या अकाउंट के सामने आ रही है उसको नहीं करेगा। जो जो एडमिन के सामने, ये देखिए यहाँ पे हमने पूरी सम की एक रेंज ले ली, इसको भी F4 करके लॉक कर देता हूं। अब जो जो अमाउंट एडमिन के सामने आ रही है सिर्फ उसी को कॉपी, उसी को ही सम करेगा, और जो जो सेल्स और अकाउंट्स के सामने आ रही है उसको सम नहीं करेगा। ये देखिए एंटर किया, अब उसने ये देखिए यहाँ पे टोटल था 10 लाख का और यहाँ पे सिर्फ 3,76,000 का टोटल आया। इसी तरह मैं फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर दूंगा, कॉपी करने का शॉर्ट स्पेशल पेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला खाली कॉपी कर पेस्ट करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे फॉर्मेटिंग हुई भी है, ताकि मेरी फॉर्मेटिंग खराब ना हो। तो Alt ES F करूंगा तो मेरा फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर कर दूंगा तो ये देखिए मेरा फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने ऊपर लगाया था। वो देखें रेंज भी चेंज नहीं हुई, और सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, जिसको हमने लॉक नहीं किया था वो थी हमारे क्राइटेरिया, क्योंकि हमने जैसे ही नीचे वाले सेल में आना था हमारा क्राइटेरिया भी नीचे वाले सेल का अप्लाई होना था, तो इसलिए मैंने वो उसको लॉक नहीं किया, बाकी रेंज को लॉक किया। और ये देखें हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। अब इन तीनों का टोटल क्या होगा, यहाँ पे हमारा आ रहा है 10,75,360, और सेम ये टोटल यहाँ पे भी आ रहा है, हमारा टोटल मैच कर रहा है। अब चलते हैं, एक ये फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन इससे आप इसको यूज करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपनी एक सिंपल इनवाइस में कह लें, या आप सैलरी शीट बना रहे हैं, उसके बाद आपने पे रोल स्लिप बनानी है, और वो स्लिप बनाने के लिए आप हर बंदे का डाटा बार बार लेके आए, कॉपी करें, फिर ऐड करें, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से कुछ फार्मूला लगा के आगे उसको ऑटोमाइज कर सकते हैं। आप जस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से उस बंदे का सिलेक्ट करें नाम, तो ऑटोमेटिकली उसको उसका डाटा निकल आएगा। जैसे यहाँ पे भी देखें, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डाटा की टैब में जाना है और नीचे रिबन में डाटा टूल्स के अंदर, ये डाटा टूल्स का ग्रुप है, इसके अंदर
डाटा वैलिडेशन की एक टैब आ रही है, इसमें जाएं तो डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आपके पास ओपन हुई है डाटा वैलिडेशन की। यहाँ पे वो वैलिडेशन क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया में आपने क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट को सिलेक्ट करना है। और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि सोर्स क्या देना है। सोर्स का मतलब है कि आपने यहाँ पे कौन से ऐसे मतलब नाम देने हैं या आपने लिस्ट देनी है जो कि यहाँ पे हाईलाइट हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने ये सारे, ये जितने भी एम्प्लॉयज के नेम हैं ये मैं देना चाहता हूं, वहां पे ये सारे एम्प्लॉयज के नेम मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके लिए यहां से सारी लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ये छोटा सा बटन दोबारा प्रेस कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये देखें, ये मेरे पास एक छोटा सा बटन यहाँ पे विजिबल हो गया है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का बटन है। इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सारे जितने यहाँ पे एम्प्लॉयज थे ये सारे मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला मैं लगाता हूँ वी लुकअप का। ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसको अगर आप एक दफा सीख लें तो आप किसी भी किस्म का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी शीट को ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं, कहीं का डाटा आप किसी भी जगह पर रेफर करा सकते हैं। सबसे बड़ा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का काम ये है कि आप जब रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपकी एक जो रिकंसिलेशन जो घंटों का काम होता है, जो कि बहुत एक हेडेक होती है, ये रिकंसिलेशन में आपको मिनटों में सॉल्व करा देगा। तो मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हम वी लुकअप वैल्यू देंगे। वी लुकअप वैल्यू हमने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट से दे दी कि इस वैल्यू को सर्च करें कहां पे, टेबल अरे में, पूरा टेबल। अच्छा, वी लुकअप के लिए जिस वैल्यू को आपने फाइंड करना है, जिस वैल्यू से रिलेटेड आपने लुकअप लगाना है, जैसे मैंने ये हमारे जितने भी थे ये स्टूडेंट, जितने भी ये सॉरी जितने भी ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, इनके नाम के ऊपर वी लुकअप लगा रहा हूं, तो मुझे शुरू भी इसकी अरे सेट करनी है तो इसी कॉलम से सेट करनी है। अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा सीरियल नंबर वाले से तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो मुझे इसी नाम मतलब इसी नाम वाले कॉलम से सिलेक्ट करते हुए उसकी अमाउंट तक या जहां तक भी आप जाना चाहें, ठीक है, वहां तक आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको F4 कर देंगे यहाँ पे ताकि ये रेंज लॉक रहे। और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कि आपने इसको मैच मतलब वहां से लुकअप तो कर लिया कि ये इस कॉलम में आ रहा है, लेकिन इसके सामने कौन सा कॉलम आपने शो करवाना है, उसका रिजल्ट किस कॉलम से लेना है। मैं कहता हूं ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर, इस अरे टेबल का। सिर्फ मैं पूरे शीट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस अरे टेबल की बात कर रहा हूं। तो इस अरे टेबल में ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो मैं कहता हूँ मेरे चौथे वाले में से, फोर्थ वन वाले में से मुझे रिजल्ट चाहिए। फिर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। अप्रोक्सीमेट मैच मैं अपनी एक और वीडियो में आपको समझाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्दी इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा। डिटेल वीडियो होगी मेरी वी लुकअप पे, एक्स लुकअप पे, और बहुत ही ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव होगी और आपके लिए बड़ी कारआमद होगी, आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्लोज, एंटर करूंगा। अब ये देखें अब्दुल्ला बिन माजिद, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा था, उसकी एग्जैक्ट सैलरी उसने निकाल दी। अब यहाँ पे देखिए अब्दुल्ला बिन माजिद कहाँ पे, ये 5वें नंबर पे है, ये उसकी 65,560 सैलरी थी, यहाँ पे भी 65,560 आ गई है। ठीक है, अब अगला एक फॉर्मूला तो नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है। ये ऐसा ट्रिक है जिसमें आप पूरा लेटर टाइप कर सकते हो अपने ऑटोमेशन सिस्टम पे। बाज दफा आप बैंक्स के लेटर लिखते हो जिसमें आपने अमाउंट्स भी लिखनी होती हैं, फिर उन अमाउंट्स की कुछ कैलकुलेशन शायद लिखनी पड़ सकती हैं, या उन अमाउंट्स के आगे उनको आपने इन वर्ड्स कन्वर्ट करना होता है, तो ये फंक्शन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगाएं और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखें टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आपने फॉर्मूले के अंदर उसका रिजल्ट शो करवाना तो आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा कि इन्वर्टेड कोमा द सैलरी
ऑफ इन्वर्टेड कोमा लगाया, एंड का फंक्शन स्टार्ट किया। एंड के फंक्शन के बाद मैंने रेफरेंस दे दिया इस, क्योंकि इस लाइन के बाद इस बंदे का नाम लिखा आ जाए, ठीक है। और फिर दोबारा मैं एंड का ही फंक्शन स्टार्ट करूंगा और इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा द सैलरी ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला बिन मुजाहिद इज, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा में स्पेस डाल के इज और फिर स्पेस डाल के इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट है, फॉर्मूले में रिजल्ट में टेक्स्ट शो करवाना है, तो मैं इन्वर्टेड कोमा में लिख रहा हूँ इसको। फिर मैं दोबारा एंड का फंक्शन लगाऊंगा और यहां से उसकी वैल्यू को लिंक कर दूंगा, वैल्यू का रेफरेंस किया और फॉर्मूला क्लोज किया, यहाँ पे एंटर किया। ये देखें अब उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया कि द सैलरी ऑफ अब्दुल्ला बिन मुजाहिद इज, ये प्रॉपर एक एंड का फंक्शन है जो कि आपने अगर किसी टेक्स्ट को फॉर्मूले के साथ कनेक्ट करना हो, जैसे ही मैं यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊंगा, मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मंसूर खान करता हूँ, सैलरी अमाउंट भी चेंज होगी, नाम भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, द सैलरी ऑफ मंसूर खान इज, मतलब उसकी ऑटोमेटिकली उस लाइन में उसका नाम भी चेंज होंगे और उसकी अमाउंट भी चेंज होगी। ये फायदा है एंड के फंक्शन का। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप सो कि आपको ये फॉर्मूले समझ आ गए होंगे और ये फॉर्मूले आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में।